बैक टू द चैनल। एंड आज हम एक ऐसा प्रोग्राम करने वाले हैं जो कि बहुत बेसिक है। ठीक है, बेसिक तो है बहुत। सबसे पहले मैं फाइल नेम बना लेता हूँ उसका। लीप ईयर होने वाला है। ठीक है, लीप ईयर चेक करने वाला हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखने वाले हैं जो कि बहुत बेसिक सा है और बहुत छोटा सा है। बस थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग है उसमें और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीप ईयर कब कहा जाता है। ठीक है, तो लीप ईयर तब कहा जाता है जब एक साल में 366 डेज आता है, यानी कि फरवरी में टोटल 29 डेज आते हैं। और हमें पता है कि कब आता है, वो हर 4 साल बाद आता है। लेकिन अब उसे गिना कैसे जाता है, मैथमेटिकली कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम कैसे होने वाला है, अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है ना, कि अगर जो ईयर इनपुट देगा यूज़र, ठीक है, यूज़र जो ईयर का इनपुट देगा लाइक 2021 2020, ठीक है, जो कुछ भी होगा, तो जब वो ईयर का इनपुट देगा तो अगर वो 4 से डिविजिबल है, यानी कि आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 4 एंड देयर इज नो रिमाइंडर इज 0, ओके, देन इट विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप टू चेक अनदर कंडीशन। ओके, वी कैन से दैट। तो और अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो सिंपल हम बोलेंगे कि वो लीप ईयर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 1997 जो कि एक लीप ईयर नहीं है क्योंकि वो 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेप होने वाला है, 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करने के बाद, तो वो स्टेप है कि अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो 100 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 100 से डिवाइड होने के बाद उसका रिमाइंडर कुछ आना चाहिए, 0 के एक्सेप्ट आना चाहिए, 1 2 3 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो ही उसे लीप ईयर कहला जाएगा। और अगर वो दोनों से डिविजिबल है, यानी कि 4 से और 100 नंबर, 100 से, 4 से एंड 100 से अगर दोनों से डिविजिबल है तो वो और एक कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या होने वाला है, चेक करने वाला लास्ट फाइनल कंडीशन होने वाला है अपना, जो कि होना, इफ़ ए ईयर इज डिविजिबल बाय 100 बट नॉट बाय 400 देन इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। अगर 100 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 400 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। और अगर 100 से भी डिवाइड हो रहा है और 400 भी से भी डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है। ठीक है, समझ रहे हो। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 1900 1900 ये जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है क्योंकि उसमें रिमाइंडर रह जाता है, दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है बराबर से। ठीक है, मतलब 100 से हो रहा है लेकिन 400 से नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए अब जो लीप ईयर है उसका एग्जांपल है 2000। ठीक है, तो वो 100 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो एक लीप ईयर है। अब हम देरी नहीं करेंगे, सीधा अपने प्रोग्राम की तरफ मुड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे ईयर का। ठीक है, तो उसका नाम लेंगे हम ईयर इक्वल्स टू, इंटीजर में होने वाला है वो, क्योंकि ऑफकोर्स फ्लोट में तो कोई भी क्या कहते हैं, ईयर तो होने वाला है नहीं, राइट। तो एंटर द ईयर टू चेक। ओके, तो ये तो इनपुट ले लिया। अब सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर ईयर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है, यानी कि इक्वल्स 0 आंसर आता है। 4 से डिवाइड करने के बाद आंसर उसका 0 आता है, तो वो नेक्स्ट स्टेप जाएगा। लेकिन अगर नहीं है, ठीक है, नहीं होता है, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड रुकिएगा गाइस। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो नेक्स्ट कंडीशन वो चेक करेगा, और अगर नहीं है तो वो एल्स प्रिंट करेगा। एल्स मतलब यानी कि क्या, नॉट अ लीप ईयर, ये प्रिंट करेगा। ठीक है,
अब इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट आएगा, इफ ईयर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 100, ठीक है। अगर 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल है यानी कि रिमाइंडर 0 आता है तो नेक्स्ट चेक करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्या चेक करेगा, इफ ईयर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 400 और उसका भी आंसर मतलब उसको डिवाइड करने के बाद 0 अगर आंसर रिमाइंडर में आता है तो वो प्रिंट करेगा कि यस इट इज ए लीप ईयर। ठीक है। अब इफ ईयर परसेंट 100 इक्वल्स 0, इसका भी तो कुछ तो होना चाहिए ना एल स्टेटमेंट। तो इसका एल स्टेटमेंट क्या था अपना कि वो प्रिंट करेगा एलिफ नहीं एल्स, जी हाँ, अगर डिविजिबल नहीं है 100 से तो वो लीप ईयर है, और अगर 400 से भी डिविजिबल नहीं है तो भी वो क्या है, लीप ईयर नहीं है, मतलब तो लीप ईयर नहीं है वो ऑब्वियसली, इसीलिए तो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, तो इस तरह से अपना यार छोटा सा नन्हा सा प्रोग्राम जो है वो बन चुका है लीप ईयर चेक करने का। अब जैसे कि मैंने आपको 2000 का एग्जांपल दिया था, लेट्स ट्राई इट ओवर हियर, एंटर द ईयर टू चेक 2000, यस इट इज़ अ लीप ईयर। और मैंने क्या किया था, 1900 जो है वो लीप ईयर नहीं है, तो फिर से रन करता हूँ इसको और 1900 देखा इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। ओ ओके, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल दिया तो यहाँ पर भी स्पेस आ गया, राइट। ठीक है, अभी ऐसा कोई भी ईयर चेक कर सकते हो, किसी भी है तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन वो भी नॉट अ लीप ईयर, तो मतलब अब कितना भी नंबर का ईयर डाल दो तुम, वो बता देगा लीप ईयर है या नहीं है। तो इस तरह से अब आप चेक कर सकते हो, और ये था हमारा छोटा सा लीप ईयर का प्रोग्राम। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी ही और भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लाने वाला हो, जैसे कि एक ट्रेजर हंटिंग वाला प्रोग्राम, गेम टाइप वाला प्रोग्राम लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए स्टे ट्यून। चलो बाय बाय।